देश गांव चैनल में आपका स्वागत है। आज चलते हैं गोकर्ण गोकर्ण। एक ऐसी जगह है जो जब आप उडुपी से गोवा की तरफ बढ़ते हैं तो मुरुदेश्वर आता है। मुरुदेश्वर से लगभग 80 किलोमीटर और ऊपर की तरफ गोकर्ण आता है। यहाँ से 70-80 किलोमीटर कारवार है और फिर कर्नाटक समाप्त हो जाता है, गोवा फिर शुरू हो जाता है। तो गोकर्ण इस हिसाब से एक अच्छी जगह है जो गोवा की थोड़ी भीड़ भाड़ से अलग और गोवा जैसी फीलिंग जहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये साथी लोग हैं जो गोकर्ण के रास्ते में हम लोग कौन से बीच पे, कुडले बीच पे हम लोग चल रहे हैं। तो आइए हम लोग कुडले बीच पे चलते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं। कहते हैं कि कुडले और ओम दो ऐसे बीचेज हैं जो यहाँ पे बड़े फेमस माने जाते हैं और जिसकी बनावट अच्छी है, जिसकी सराउंडिंग अच्छी है, जिस पे नहाना भी अच्छा है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूर है कि करीब 100-200 सीढ़ियाँ हैं जो आपको उतरनी पड़ती हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लौटेंगे तो इसे चढ़ना भी पड़ेगा। तो इन सीढ़ियों से होते हुए हम लोग कुडले बीच की तरफ बढ़ रहे हैं और कुडले बीच आने वाला है। ये गोकर्ण एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो बहुत आकर्षित करता है पर्यटकों को। और हाँ हाँ, क्यों ये गोकर्ण जो है वो, इस पे हम लोग इस समय ये बीच की थोड़ी सी एक झलक मिल रही है, आप थोड़ा सा समंदर की झलक मिल रही है। और यहाँ से हम लोग अब उतरेंगे इधर से और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए ये रास्ता बना है। यहाँ पे पहाड़ों में आते समय जो जंगल जैसी स्थिति आती है तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं जो रिसॉर्ट के तौर पे लोग यूज़ करते हैं। और जो एकांत चाहते हैं, थोड़ा अलग चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, वो अच्छा उनके लिए एक अवसर है जो आए और देखें और इसको एंजॉय करें। तो ये है, देखें, कुडले बीच है ये गोकर्ण का। और आएगा इधर चलना है। नहीं, इधर पहले इधर से निकलिए। नहीं, वहाँ पे मत उतरिए आप लोग। आ जाओ। देखे ना, वही हाँ, कहीं से भी घूमेगा आंसू देखो तुम, बहुत सारे ओम या ऐसा कौन सा वीडियो होगा जिसमें तुम ना हो? हाँ बिल्कुल। गोकर्ण की एक खासियत है यहाँ पे, जो समुद्र की एक्टिविटीज़ हैं उसे आप समुद्र में भीतर जाके देख सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। कई तरह की यहाँ पे एक्टिविटी हैं। जैसे हम लोगों ने जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ लिया वो एक स्पीड बोट, और जिसमें लगभग 500 से 600 रुपया वो लोग एक आदमी का लेते हैं। और अगर आप अकेले लेके जाना चाहते हैं तो लगभग 4000 रुपया वो लोग लेते हैं। 10-12 लोग को बैठाते हैं और शाम के समय ज़्यादातर वो एक्टिविटी चलती है। लगभग कुडले बीच से और ओम बीच से, दोनों जगह से, दो बड़े बीच हैं वहाँ पे, तो दोनों बीच से ये एक्टिविटी शुरू होती है। और उसमें 1 घंटे के आसपास लगभग वो बोट राइड होती है। और जितने भी गोकर्ण के बीचेज हैं वो उसके बगल से, सामने से वो लेकर जाते हैं। और इसमें आपको डॉल्फिन भी दिखाई दे सकती है। हम लोगों को भी 1-2 डॉल्फिन दिखाई दी। वहाँ पे एक आप देखेंगे कि सीरीज़ में छोटे छोटे बीच हैं, बहुत छोटे छोटे, और ज़्यादातर रॉकी एरिया है। जैसा वेस्ट कोस्ट है, आप देखेंगे वेस्ट कोस्ट की यही बनावट है।
भारत का जो पश्चिमी किनारा है वो पूर्वी किनारे से अलग है। और पूर्वी किनारे में अगर विशाखापट्टनम को छोड़ दें तो कहीं भी पहाड़ आपको नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर जगहों पे आपको फ्लैट समुद्र मिलेगा या पहाड़ मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। और जबकि पश्चिमी किनारे पे आप देखें तो आप गुजरात से शुरू करें और केरल तक जाएं तो आपको वहाँ पे पहाड़ आपको मिलेंगे। गोवा में हो, कर्नाटक के बीचेज हों, केरल के बीचेज हों या महाराष्ट्र में रत्नागिरी वगैरह के बीचेज हों, सब में आपको नज़दीक में पहाड़ मिलेंगे। तो वहाँ की बनावट ही ऐसी है। तो गोकर्ण की भी जो बनावट है वो बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे एक नदी भी आकर मिलती है और धीरे धीरे जो बोट राइड है वो वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे नदी आगे मिलती है और वो उस नदी का संगम भी वो लोग हालांकि दूर से ही देखने को मिलता है। लेकिन इसमें समंदर के भीतर जाके देखने में जो आनंद है वो बहुत ही शानदार है। हम लोग जब गए तो सनसेट हो रहा था और उसके जो कुछ दृश्य हैं वो आपके सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत लगता है। वहाँ से समंदर में ले जाके उन्होंने बीच में रोक दिया था और फिर जब सनसेट होने लगा तो उसी तरफ हम लोगों की जो नौका है वो स्पीड बोट आ रही थी। तो आप देखें कि समंदर की लहरें कैसे टकरा रही हैं और कैसे हलचल उससे पैदा हो रही है नाव में। और सुरक्षित है यात्रा इस मामले में क्योंकि आप पहने होते हैं लाइफ जैकेट और स्पीड बोट भी अपनी लिमिट में लोग चलाते हैं। तो वो यात्रा सुरक्षित है लेकिन बहुत खूबसूरत है। अगर आप गोकर्ण जाएं तो ये स्पीड बोट की राइड ज़रूर लें। बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो सी एक्टिविटीज़ करते हैं वो करते ही हैं। हम लोगों को चूँकि गोवा भी आना था तो बाकी एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों ने गोवा को रखा और यहाँ पे हम लोगों ने बोट राइड की। समंदर पे बहुत देर तक कुडले बीच के किनारे पे हम लोग रहे। और गोकर्ण जो जिस तरह से बना हुआ है वो बड़ा खूबसूरत है। आप जैसा मैंने पहले बताया था कि भीड़ भाड़ कम है। आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोग जो है अपनी बड़ी भी जहाज़ हायर करते हैं और उसमें जो है वो इंजॉय करते हैं, अंदर तक जाते हैं और उस पर लेट नाइट तक जो डांस वगैरह है वो सब चलता रहता है। एक जहाज़ बगल से जो गुजर रही थी उसको भी मैंने कैप्चर किया। तो अब हम लोग वापस आ रहे थे और सनसेट लगभग हो चुका था। यहाँ से हम लोग जहाँ से निकले थे कुडले बीच से वहाँ पे अब हम लोगों की जो स्पीड बोट है वो वापस आ रही थी और सारे जो हम लोगों के दोस्त हैं वो बहुत खुश थे। सब लोगों को बहुत पसंद भी आया था। ये आप जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं वहाँ से उस पहाड़ से भी एक नज़ारा आता है। यहाँ से एक फ़ोटो इसमें आएगा। क्योंकि रात हो गई थी तो बहुत आया था लेकिन फिर भी आएगा। आंसू बहुत खुश था। और जो एक हम लोगों के साथ कपल थे उसमें से एक जने को उल्टी हो रही थी तो उनको दो दिमाग में सेक दे रहे थे। बहरहाल हम लोगों की जो स्पीड बोट है वो पहुँचेगी। तो गोकर्ण अगर कभी आपको अवसर मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। ये देखिए बीच का किनारा है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्टील फोटोग्राफ भी लिए थे और अंदर भी और साथियों के भी फोटोग्राफ हैं। तो गोकर्ण अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। गोवा से थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्नाटक का समुद्री किनारा, वहाँ से कारवार आता है और फिर उसके बाद गोवा शुरू हो जाता है। तो आप सबको गोकर्ण से विदा। राम राम सा, नमस्कार।